हेलो सर, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। भगवत गीता एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही बारीकी से जीवन जीने की कलाओं को बताया है, जिससे आपका जीवन एक बहुत सुंदर रूप धारण कर सकता है। भगवत गीता के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन की गई है। बहुत सारी, जैसे कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, क्या हमें बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए, सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, सात्विकी कर्म क्या है, तामसी कर्म क्या है, और वो राजसी कर्म क्या है, सात्विकी तामसी राजसी पुरुष क्या है, वो आत्मा क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भगवत गीता के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हो तो सच में विश्वास कीजिए मुझ पर, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। आप फील करोगे। भगवत गीता के अंदर जो लाइन थी जिससे मेरे जीवन में कुछ भी फ़र्क पड़ा, उस लाइन के बारे में मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि इंसान जो है, उसकी प्रकृति है कि वह जो भी कर्म करता है, जो भी वो काम करता है, वो उसमें अहम की भावना उत्पन्न कर लेता है। अहम यानी कि जो भी किया, जो काम हुआ, वो मैंने किया। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी क्रोध, कामना, सुख, दुख, मोह, माया, द्वंद्व, अहिंसा, इन सब में जो भावना है उलझा रहता है और अपने जीवन का वो आनंद नहीं ले पाता। अपना दिन जैसे ही वो शुरू करता है, इन भावनाओं के साथ शुरू करता है और इन्हीं भावनाओं के साथ उसका दिन ढल जाता है। भगवत गीता जो और मनुष्य पूरी ज़िंदगी दुख, सुख, मोह, क्रोध, कामना, इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं भावनाओं में उलझा रहता है। वो अपने जीवन को फील नहीं कर पाता, उसको इन्जॉय नहीं कर पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता। आज इंसान के दिमाग में एक विचार जो है सेट हो गया है कि पैसा पैसा पैसा। अगर आपके पास कितना पैसा हो और खुशी ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं, आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यदि इंसान जो भी कर्म है उस कर्म को करता हुआ मेरे प्राण होके करे, यानी कि जो भी किया उसमें अहम की भावना उत्पन्न ना करके ये कहे कि जो भी हो रहा है भगवान कृष्ण के पुरुषार्थ से हो रहा है, तो वो कर्म बंधन में नहीं आता। कर्म बंधन के आने के कारण ही, कर्म बंधन में आने के कारण ही इंसान सुख दुख जैसी भावनाओं से जुड़ जाता है। यदि इंसान कर्म बंधन में ना हो तो इन भावनाओं से वो बिल्कुल एक अलग सीमा से परे रहता है, इन भावनाओं में नहीं आता वो। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इंसान यदि अपने सभी कर्म मुझे सौंप दे तो मैं उसे कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ने दूंगा, उसको कर्म बंधन से अलग कर दूंगा। आप यकीन रखिए, जो भी आपका जीवन है, आप इसको भगवान श्री कृष्ण पर, इस कुदरत पर, इस नेचर पर विश्वास करके उसको सौंप दे, क्योंकि वो जो भी करेगी आपकी भलाई के लिए ही करेगी, आपकी भलाई के लिए ही जो है वो जो भी स्टेप उठाएगी आपका ही भला होगा। आप एक बात बिल्कुल बारीकी से समझिए, जो वस्तु आपने बनाई या जो खरीदी है वो वस्तु की केयर आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा इंसान आपके अतिरिक्त उसकी केयर नहीं कर सकता। इसी तरह से जिस जीवन को बनाया भगवान ने, जो आपके पास है, उसकी केयर वही कर सकता है। आपसे ज़्यादा केयर वो कर सकता है आपकी, उसे आपकी फ़िक्र है। आप ज़्यादा ना सोचें। भगवत गीता पढ़नी चाहिए। थैंक यू भगवत गीता, उसने बहुत कुछ दिया। जय भगवत गीता।